नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में एक और त्रासदी ने पूरे देश और दुनिया के लोगों को हिला दिया है, पर्यावरणविदों को हिला दिया है। आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तमाम बातें हैं। बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो दांव पे लग गई। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर पर्यावरणविद, हिमालयन एनवायरमेंटल एंड स्टडीज एंड कंजर्वेशन के प्रमुख अनिल जोशी जी। अनिल जोशी जी नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में आपका स्वागत है। नमस्कार आपका जी। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा, इस पूरे हादसे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी मानना यह है कि उत्तराखंड राज्य जब मिला था तो उसमें एक शर्त इस रूप में भी थी कि हम इसकी पारिस्थितिकी संवेदनशीलता को देखते ही अपने ढांचागत विकास करेंगे और अपनी तमाम तरह के विकासीय मूल्यों को तय करेंगे। लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। इन 2 दशकों में भी शायद हम कहीं सटीक नीति इस तरह की तैयार नहीं कर पाए। एक बड़ी बात, देखिए, प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि जिसके प्रति तत्काल समझ न बनना, ये लंबी सोच के परिणाम होते हैं। जो समझ तैयार होती है उसी से विकास के ढांचे तैयार कर लेना। तो ये समझ कभी भी हमारे विकास के मुद्दों पर अभी तक भी नहीं दिखाई देती। हम चाहे किसी भी तरह का विकास करें, क्योंकि अपनी तुलना हम बार-बार स्विट्जरलैंड से, चाइना से और तमाम तरह करते हैं, लेकिन ये नहीं मान के चलते कि इसको जोड़कर हम पारिस्थितिकी को जोड़कर जब तक विकास की कल्पनाएं नहीं करेंगे, खास तौर से हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में हमें इस तरह की आपदाओं को झेलना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, देखिए, नंदा देवी बायोस्फीयर है वो जगह जहां गांव के लोग एक पत्ती को नहीं छू सकते। ये वो जगह है जहां आप पेड़ पर कोई आरी नहीं चला सकते, कोई दाती नहीं चला सकते, लेकिन वहां पर बांध बन जाता है। क्यों जी? वो संवेदनशीलता तब कहां चली गई थी कि जब बांध बन रहा था और तब जब गांव के लोग घास लकड़ी के लिए वहां तरसते हैं। तो ये जो हमारा विरोधाभास हमारी नीतियों का है, उसका ये एक बड़ा परिणाम है। और उसी संवेदनशील क्षेत्र में बिल्कुल आप हिमखंड के मुहासे पे एक बांध बनाते हो, तो ये कल्पना क्यों नहीं की जा सकती थी कि इस तरह का कोई अवलांच, कोई बड़ा टुकड़ा इसको तोड़ मचा देगा। कल जो हुआ है, ये ग्लेशियर टूटा है या जो वहां पर बांध है वो टूटा है, ये क्या है? जी, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करके आपको बता दूं कि देखिए, अभी हमको ये समझना होगा कि जो और भी हमारे जलाशय हैं जहां बांध जुड़े हुए हैं, उन तमाम बांधों को भी आज यहाँ ग्लेशियर टूटा, कल वहां कोई पहाड़ का टुकड़ा टूट जाए तो ये एक बार नई तरह से सोचना पड़ेगा। जितने भी जलाशय हैं और आने वाले समय में भी हमें अपने बांधों के प्रति चिंता करनी होगी कि उनका आकार और साइज क्या होना। हम ऊर्जा को और बांध विरोध भी नहीं है, लेकिन समझ तो चाहिए, क्योंकि अपने ही देश में बांध नहीं बन रहे, दुनिया भर में बनते हैं। और उनका आकार कितना होना चाहिए, उसकी संवेदनशीलता क्या होनी चाहिए, उनकी इंजीनियरिंग कितनी इकोलॉजिकल है, इन सबको मिलकर के जोड़ेंगे तो शायद तब हम इससे सबक ले पाएंगे, शिक्षा ले पाएंगे। क्योंकि ये भी मान लेना चाहिए कि आखिर इस उत्तराखंड की क्या क्षमता है, पानी की क्षमता नहीं, बल्कि इसकी ये वहन करने की कितनी क्षमताएं हैं कि इसमें कितने बांध बने। तो मैं समझता हूं कि ये सब इस समय तमाम तरह के सवाल हैं जिनके ऊपर आने वाले समय पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें सामने आएंगी, तब हमें शायद तब बेहतर कहने की स्थिति में है। 202 लोग अभी तक लापता हैं, 12 के खबर आ गई और कई चीजें टूटनी शुरू हो गई हैं। मैं इसके साथ ही आपको प्रणाम करता हूं और क्षमा चाहता हूं। निश्चित रूप से आपसे दोबारा जुड़ूंगा। धन्यवाद। ये थे अनिल जोशी जो हमारे साथ बात कर रहे थे इस पूरी आपदा पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।